ऑटो बूम की बात की जा रही है। बिलियन डॉलर्स पे टच कर रही है। बांग्लादेश इस टाइम 56 बिलियन डॉलर पे है। हमारा कंपैरिजन इंडिया छोड़ दे, बांग्लादेश से भी हम नहीं कर सकते हैं। एक तो गौतम अडानी आ गया, यानी कि भारत पहुंच गया वहां पे। ऊपर से अमेरिका बहादुर ने बोला कि भाई हम भी पैसे लगा देंगे। अब चाइना कह रहा है यार ये ज्यादा नहीं हो गया कुछ? हम एक्सेप्ट करते हैं, हम हिंदुस्तान हमारा भाई है, हमारा दोस्त कंट्री है, हमारा सेकंड होम। जब हमारे प्लेयर इंटरनेशनल इवेंट में खड़े होकर बोलते हैं कि हिंदुस्तान हमारा दूसरा घर है। अपनी पॉलिसी के इंतहाई मेरे ख्याल में मजबूत स्ट्रिक्ट लेवल के प्रिंसिपल्स हैं उनके, जब वो फॉलो करने पे आते हैं तो किसी को नहीं देखते, खा वो कश्मीर का आर्टिकल हो या कुछ भी हो। तीसरी चीज है चाइना के सोलर प्रोजेक्ट्स अदानी ने श्रीलंका में उखाड़ फेंके। ऑटो बूम कैसे आ रहा है और कितनी तरक्की कर रहा है ऑटो इंडस्ट्री, तो इसके ऊपर 7.7% ग्रोथ रेट है उनका, और यही वेस्ट के लिए एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसका। और जिस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं, वो ऑलरेडी बिहेविंग लाइक अ सुपर पावर। इस तरह की आपने डेवलपमेंट कश्मीर के अंदर देखी, क्या हमारे लाहौर में इतना डेवलपमेंट है? कभी भी नहीं हो सकती, कभी हो ही नहीं सकती। तुम्हारी तो टांगे ही नहीं है, खड़े कहाँ हैं? फिर मैं आपको समझाऊंगा हम कहाँ लेटे हैं, और वो भी ऊंधे मुंह। फिर भी शर्म नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही। इस वक्त भारत के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने मैंडेटरी कर दिया है कि चाहे जो मर्जी सब्जेक्ट आप पढ़ें, लेकिन आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा मैनेजमेंट पढ़नी होगी। लबनान के दारुल-हुकूमत बैरूत में इजरायली हमले में हमास के नायब सरबराह सालेह अल अरूरी शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये साले की जो मौत है ये दहशतगर्दी है और इसका बदला लिया जाएगा, जबकि इस जंग का आगाज ही उस दहशतगर्दी के हमले के बाद हुआ था, जिसमें हमास ने जब इजराइल में वो हमला किया था, तो उसके बाद फिर ये जंग शुरू हुई। नमस्कार दोस्तों, तो भारत टॉक चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बताने वाले हैं कि भारत का ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है और दुनिया भर के इन्वेस्टर चाहते हैं कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाने के लिए। अभी फ़िलहाल टेस्ला एलन मस्क का अभी भारत वाइब्रेंट गुजरात समिट में शामिल होने के लिए है और भारत गुजरात में इन्वेस्ट करने के लिए इच्छुक है, और इसमें भारत सरकार का बड़ा हाथ है, जो कि अभी दुनिया भर में भारत को प्रमोट कर रहे हैं। और भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर जो ग्रोथ हो रहा है, अभी जर्मनी और बाकी यूरोप कंट्री भी चाहते हैं कि भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि भारत बहुत बड़ा मार्केट है। एलन मस्क पहले भारत में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाने के लिए मना किया था, और क्योंकि भारत का कंडीशन था कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भारत में बनाए गए ऐसे सेल करके भारत का प्रॉफिट नहीं ले सकते। अब एलन मस्क राजी हुआ है कि भारत के साथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बना के, और उसके साथ इसके ऊपर अब ऑटो बूम की बात की जा रही है। और मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी जो कि DW की डॉक्यूमेंट्री है, डॉयचे वेले, जर्मन इदारा। और उस डॉक्यूमेंट्री में इंडिया में ऑटो बूम कैसे आ रहा है और कितनी तरक्की कर रहा है ऑटो इंडस्ट्री, तो इसके ऊपर उन्होंने बात की है। अच्छा देखिए, अब तकरीबन 20 मिनट्स की ये डॉक्यूमेंट्री है, जिसमें इंडिया में ये जो फ्लरिश हो रहा है, ये बिजनेस कार का, ये क्यों हो रहा है और इसके पीछे क्या इसकी सिग्निफिकेंस है और इसके बिहाइंड क्या ऐसे एलिमेंट्स हैं जिस बिना पर ऐसा हो रहा है, उस पे हम बात किए लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि मैं देख रही थी कि उसमें एक बड़ा अहम पॉइंट ये है कि दुनिया की जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं वो इंडिया की तरफ खींची चली आ रही हैं, और वो अब ये समझती हैं कि अगर उन्होंने इंडिया में अपना हिस्सा नहीं डाला तो वो बहुत पीछे रह जाएंगी। और उसमें जर्मनी भी ऐसे ही समझता है, क्योंकि ये एक जर्मन इदारे की है प्रोग्राम, तो उसमें उन्होंने कहा कि जर्मनी की तरफ से भी जो है ये कोशिश की जा रही है कि वहाँ पर पहुँचा जाए और वहाँ पर अपना जो बिजनेस है उसको ज़्यादा बढ़ाया जाए। इसकी वजह ये है कि अगर इसमें जो है वो जो कंट्रीज देर कर रहे हैं उनको आगे चलकर इसका नुकसान होगा, ये बात की जा रही थी। अच्छा, साथ ही ये कि क्या इंडिया इस बूम से चाइना बनने जा रहा है, उन्होंने ये सवाल भी उठाया। तो इसके ऊपर उनका ये कहना था कि इंडिया जो है वो जिस तरीके से उस पे ऑटो बूम आ रहा है तो 2030 तक वो चाइना बन सकता है, यानी वो चाइना को रिप्लेस कर सकता है। देखिए, अभी जब हम बात करते हैं तो आप जानते हैं कि चाइना का अपना जो पूरी दुनिया में बिजनेस है
वो उसकी जो स्ट्रेटजी है वो उसने बहुत जल्दी जो है वो बहुत से को बीट कर दिया और एक बड़ा जाइंट समझा जाता है, चाहे वो कारों का बिजनेस हो, कोई और बिजनेस हो, जिस भी हम बिजनेस की बात करते हैं। लेकिन बहुत अरसे से चाइना और इंडिया के बीच ये वॉर चल रही है, ये एक तरीके से जंग है तिजारत की, ट्रेड की। उन दोनों के बीच खुद भी बहुत बड़ी ट्रेड है, ये भी आप जानते हैं। उसके मुतालिक भी मैंने आपको बताया था कि अब हुआ ये है कि जो चाइना की स्ट्रेटजी की बात की जाती है उसकी ये है कि वो बहुत ही सस्ता माल देता है, बेशक वो कम अरसा चले, लेकिन क्योंकि चीप प्राइस पे होता है तो किसी भी कंट्री की जो ज्यादा पॉपुलेशन है वो उसको खरीदना पसंद करती है कि भाई चलो ठीक है अभी खरीद लो, बाद में दोबारा क्यों ले। एडमिट किया कि उनकी इकोनॉमी डाउन हो रही है और कितना बड़ा इम्पैक्ट है ये चाइनीज के लिए? रोहित भाई, पहली बात यह है कि चाइना में आज तक आपने कभी भी इनके प्रेसिडेंट को सुना नहीं होगा कभी भी एडमिट करते हुए कि हमारे यहाँ पर कोई भी चीज ठीक नहीं है। और जो लोग ये बोल रहे थे कि भाई इनकी बात क्यों सुना जाए, तो आप प्लीज वो फेंकू जो आप सुनते हो, जिनको जो हर रोज लंबी लंबी फेंकते हैं, आप बड़े खुश होते हो, भंगड़े डालते हो, अरे हो बस चाइना के टुकड़े होने वाले हैं, आप वहीं जाके सुनिए, क्योंकि उससे आपको खुशी मिलती है, रियलिटी से आपको मतलब नहीं है। ये स्टोरी भी मैंने ही दी है जो आप सुन रहे हो। दैट मीन्स ये स्टोरी ना इंडियन मीडिया में कहीं सुनाई दे रही है, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, विच सिटिंग इन चाइना आई एम डूइंग इट। जिस दिन आप डेयर करोगे ना चाइना में बैठकर ये न्यूज देने के लिए जो मैं दे रहा हूँ, उस दिन मानूंगा कि हाँ भारतीय हो, सनातनी हो। इसलिए तब तक ढके रहो। अब आते हैं बात शी जिनपिंग की। इन्होंने एडमिट किया कि भाई दो चीजें हैं, हमारे यहाँ पर जो बिजनेस है वो स्ट्रगल कर रहा है, जॉब्स जो है वो लोगों को डिफिकल्टी आ रही है जॉब्स ढूंढने में। ये उन्होंने न्यू ईयर के मौके के ऊपर उन्होंने ये स्पीच पे दो चीजें एडमिट करी। ये बड़ा ही अनप्रेसिडेंटेड है चाइना के लिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी गलत हो सही हो कभी एडमिट किया ही नहीं जाता। सही भी एडमिट नहीं करते, गलत को तो भूल ही जाओ। अब ये चीज है, उन्होंने साथ में एक चीज और बोली कि यस ये जो दो चीजें हैं, बिजनेस स्ट्रगल कर रहे हैं और जॉब जो है वो ढूंढनी लोगों को मुश्किल हो रही है, ये मेरे दिमाग के बिल्कुल फ्रंट में ये इमेज है, आप चिंता नहीं करो। लेंगे, हालांकि पैसा वो दोबारा खरीद के उतने ही खर्च करेंगे, लेकिन उस वक्त जो आपको जो चीज चीप मिल रही है आप वो लेते हैं। तो इस वजह से उसकी ये जो स्ट्रेटजी है पूरी दुनिया में बहुत कामयाब रही और इस वक्त वो एक, जैसा मैंने कहा, जाइंट के तौर पर नजर आता है। लेकिन ऐसी कई प्रोडक्ट्स, तकरीबन 30 से ज्यादा प्रोडक्ट्स ऐसी हैं इंडिया के अंदर के जो उसने इस तरीके से अगर करने की कोशिश की तो इंडिया ने उसको पकड़ लिया, चाइना को। उसने कहा कि नहीं, ये जो है उस कंट्री की चीजों को, उसकी अपनी प्रोडक्ट्स को डंप करने की एक कोशिश है, तो ये स्ट्रेटजी नहीं चलेगी। ये वॉर तो अपनी जगह पर, ये जंग अपनी जगह पर जो चल रही है, लेकिन ये जंग जो है इन दोनों कंट्रीज के बीच, ये एक जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी भी है। वो कैसे कि इसके अंदर ये भी बताया गया है कि जो इंडिया और चाइना है उनका जो अब एक लाइन है वो साफ नजर आ रही है। तो जो जियोपॉलिटिक्स है वो भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। और अब जो है इंडिया ये समझता है कि उसको यूरोपियन मार्केट में जो है अपना अलग से एक मकाम बनाना चाहिए, उसको उसमें से हिस्सा चाहिए। तो इस वजह से वो यूरोप से और वेस्ट से वो खुलकर बात करता है, कर रहा है, और उनसे जो है वो अपना हिस्सा ले रहा है और कह रहा है कि हमारा जो बिजनेस है वो फ्लरिश किया जाए। जबकि इससे पहले जो है वो शायद जो स्ट्रेटजी या पॉलिसीज हैं वो ऐसी नहीं हुआ करती थी, लेकिन इसमें यही डिबेट की गई कि इसमें एक जो जियो पॉलिटिक्स है, जो दोनों कंट्रीज हैं वो अब जिस तरीके से खड़े हुए नजर आते हैं एक दूसरे के सामने, तो उसमें वो सिनेरियो भी बदल गया है, चेंज हो गया है। तो इंडिया की ये कोशिश है कि वो यूरोप से भी अपना जो है वो हिस्सा ले, और इसके लिए जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो यूरोपियन इंडस्ट्रीज हैं, वो भी वहां पर जा रही हैं। अच्छा देखिए, हमने इससे पहले आपको बताया था कि इलॉन मस्क जो है वो वहां पर इंडस्ट्री लगाना चाहते थे, काफी अरसे से उनकी ख्वाहिश थी, लेकिन उनको जो है ये इजाजत इसलिए नहीं दी गई थी, उसके लिए उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि ठीक है अगर आप आ रहे हैं तो आपकी जो हमें है टेक्नोलॉजी वो भी चाहिए। इंडिया ये हर एक को कहता है, उसने सभी को कहा कि तुम्हारी टेक्नोलॉजी अगर आएगी इधर तो फिर हम तुम्हारी, ऐसा नहीं होगा कि तुम आकर बेच दो अपनी चीज यहाँ पर और सिर्फ हमारा पैसा जो है वो ले जाओ और वो हमें कोई फायदा ना हो। तो इस सिचुएशन में वो हर एक को ये कहते हैं, लेकिन क्योंकि इस वक्त दी मोस्ट पॉपुलस कंट्री है इंडिया, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जारी है जल्द से जल्द वहां उस मकाम तक पहुंचने के लिए। तो इसमें यहाँ पर जो तमाम दुनिया के ऐसे जाइंट्स हैं वो ये कहते हैं कि ठीक है, मानना पड़ेगा, उनको मानना पड़ता है,
उनको झुकना पड़ता है इंडिया के सामने, दुनिया के बड़े जायंट्स को, जो इंडस्ट्रीज हैं, क्योंकि उनको उसमें से अपना हिस्सा चाहिए, बिलियन अपना डॉलर्स पे बिजनेस टच चाहिए। कर रही है। और वो बांग्लादेश इस टाइम 56 बिलियन डॉलर पे है। हमारा कंपैरिजन इंडिया छोड़ दे, बांग्लादेश से भी हम नहीं कर सकते हैं।